माता पिता तुम्हारे शत्रु नहीं हो सकते। कम से कम तुम्हारे शरीर की रक्षा, तुम्हारे सील की रक्षा के लिए माता पिता से श्रेष्ठ भगवान इस पृथ्वी पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारे शरीर और सील की रक्षा करने के लिए वो सबसे श्रेष्ठ है, वही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और एक बात वो अलग है, वो क्या बोलते उसको, धर्म के क्षेत्र में जब बात आएगी तो देखा जाएगा, पर माता पिता ही ईश्वर हैं। राम कथा सुनाया, राम कथा ऐसा सुनाया कि अशोक वृक्ष के नीचे जो शोक मग्न जानकी बैठी हुई थी, अशोक वृक्ष से तो उनका शोक दूर नहीं हुआ, पर अगर कथाकार अच्छे हो हनुमान जी की तरह निरहंकारी, तो लंका में भी कथा कह के आ सकते हैं। भैया कथा अगर कहने की इच्छा हो, कथा कहने वाला बड़ा बनता है, कथा नहीं बड़ी बनती। कथा तो ऑलरेडी बड़ी, सबसे महान है। हम ये कह सकते हैं, हम कहते हैं हम कथा लेके जा रहे हैं रांची, यू आर रॉन्ग। कथा हमको रांची लेकर के आई है, मैं कथा के जहाज पर आया हूं। कथा मैया है हमारी, कथा की गोद में बैठ के आया हूं मैं कथा लेके आऊंगा। कथा मां है, वो अपनी गोद में बिठा के मुझे लाई है, चल 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 रांची चल, थोड़ा नाचना, मेरा बेटा है ना, थोड़ा नाचना व्यासपीठ पे, अच्छा करना। तो कथा लाती है, कथा मां है। कथा के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। सुंदर कथा सुनाया, उनका संदेह मिट गया। जब संदेह मिट गया, संदेह मिटते ही अत्यंत भगवान की कृपा हो गई, भगवान का दया हो गया। आप ऊपर बैठे, ऊपर बिठाओ। महामहिम की गरिमा है, उनकी श्रद्धा को मैंने स्वीकार किया, भक्ति को स्वीकार किया, पर महामहिम की गरिमा है, आप ऊपर बैठेंगे। आपकी श्रद्धा को मैंने स्वीकार किया। झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस्य जी, सनातन संस्कृति के ऐसे उत्तम पुरोधा, भगवत कथा चल रही है, कथा में आकर ऐसे जैसे भूमि पर आप विराजित हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति का कितना बड़ा प्रमाण दिया है। यह सनातन संस्कृति है, आधि व्याधि धी प्रभाव से ऊपर उठकर भगवत सत्ता के सामने, व्यासपीठ के सामने, परंतु भारतीय संविधान के संस्कृति के अनुरूप एक ही काम कर सकते हैं कि हाँ आप 2 मिनट और बैठ जाओ, फिर मैं कर लेता हूं। 2 मिनट बैठ जाओ बस, मैं सब कर लेता हूं। इसी संस्कृति की चर्चा हम इतने दिन से कर रहे थे। भारतीय सनातन संस्कृति की चर्चा ऐसी ही चल रही थी। सप्तम दिवस में आज ये हनुमान चरित्र रहस्यम का समापन तो नहीं हो सकता। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, विश्राम होती है, उसके बाद फिर निरंतर चलती रहती है। एक विश्राम लिया है हमने, निरंतर आपके जीवन में जो श्रवण किया है आपने, उसका चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और प्रवचन भी करना। श्रवण भी किया, मनन भी किया, चिंतन करना, निधिध्यासन मतलब आचरण में लाना और फिर लोगों को भी बताना। इसको प्रवचन कहते हैं। प्रवचन का अधिकार भारतीय सनातन परंपरा में उन्हीं लोगों को थी जो गुरु के मुख से सुनकर पहले श्रवण करते, फिर चिंतन करते, मनन करते, निधिध्यासन करते, देन प्रवचन। सीधा प्रवचन नहीं करते। जब उनके आचरण में वो सिद्ध हो जाए तब अपनी वाणी से, इसलिए गुरु के संबंध में कहा गया है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो आचरण सिद्ध होते थे। जितना हो उतना करो, बस इतना रहो, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। इतना भी बन गए तो बात बन जाएगी। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता चाहिए, जैसे यहां है वैसे वहां है। कोशिश करो धीरे धीरे तो चित्त वृत्ति शुद्ध होगी, अशुद्ध आचरण घटते जाएंगे। धीरे धीरे अंतर बाहर का जीवन एक हो जाएगा। जिसके जीवन में झूठ कम है ना, वो बड़े आराम से जीता है। जितना कम झूठ होगा उतनी मस्ती से जिएगा। झूठ वाले को मेमोरी भरना पड़ता है, क्या बोले थे याद करना पड़ता है। जिसको हर समय एक ही बात बोलनी है उसको क्या याद करना है। तुम्हारा नाम क्या है? रितेश्वर। अब कोई
बदल के बोले तब क्या नाम है, बोला ग्लाइकोडिन। फिर दूसरी बार उसको क्या बताए थे, तुम्हारी उम्र कितनी है, किसी को बताएं 32, किसी को 37, किसी को 38, किसी को 40। फिर अगले दिन सब आ गए एक साथ में, भैया आपका उम्र कितना, भूल जाएगा किसको कितना बताए थे। भाई साहब आपको हम 38 बताए थे कि 40? तो जितना है उतना बताते जा रहे, जो है वो बताते जा रहे। कितना मौज है। देखो टेंशन डिप्रेशन का भी कारण यही ना, हमारी झूठ ही तो है। झूठ से मुक्ति हुई, तुम्हारे आधे टेंशन कम, मौज में आ गए। चुप 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 चुप, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, कोई मत बोलना। गुरु जी हैं क्या सोले के जेलर हैं क्या, असरानी है क्या? सत्य बोलो। आज आरती नहीं हुई, गुरुजी नींद नहीं खुली, कोई बात नहीं, सत्य तो बोल। आरती नहीं हुई, नहीं हम आरती में आए तो आने के बाद जैसे ही आए तो हमारा पैर लचक गया, मुचक गया। पैर मुचक गया, इधर आ मारीच का औलाद, झूठ क्यों बोलता है? बोल नहीं आ पाए, आलस्य हो गया। आलस्य है, प्रमाद है। सत्य बोलेगा तो सत्य का समाधान हो सकता है, पर मिथ्या का समाधान संभव नहीं है जीवन में। सत्य बोलो, सत्य जियो। उसके बाद हनुमान जी गए माता सीता के पास, वृक्ष के ऊपर बैठे। रावण डराया, त्रिजटा ने ऐसे ऐसे कहा, हमने एक देखा है, एक बंदर आएंगे। ऊपर से अंगूठी गिराई। माता सीता को शंका हुआ, इतना छोटा कैसे मान लो कि तुम राम के दूत हो? पर हनुमान जी की वाक पटुता कैसी है, विद्वता कैसी है, स्नेह कैसा है, प्रेम कैसा है कि राक्षसों के बीच में घिरी हुई इतनी परेशान एक स्त्री को विश्वास दिला दिए कि मैं राम का दूत हूं। कितना बड़ा उनके भीतर ज्ञान, गुण, विद्वता, वाकपटुता होगा। नहीं तो वो बोले, माता जानकी कहती है कि मुझे संदेह नहीं, परम संदेह, केवल संदेह नहीं है, एब्सोल्यूट पक्का संदेह है कि तुम ये रावण के ये औलाद हो कहीं ना कहीं से। अरे बोले क्या क्या बोल रही है माता? पर ऐसी वाकपटुता, ऐसी सुंदर कथा सुनाई पेड़ पर बैठे बैठे। तो जानकी जी ने कहा, अंत में एक कोड वर्ड जरूर बोला, करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल जानकी जी राम जी को अकेले बोला करती थी, कोड वर्ड था, तुम्हारे जैसा नहीं था। बाबू सोना, बच्चा बाबू सोना, और 3 दिन के बाद हाय हाय, मुंह पे एसिड मार दिया, एसिड के मुंह जल गए। ब्रेकअप, टेकअप, टेक ऑफ, हाय हाय, न मां न बाप, न घर न परिवार, चले अजनबियों के साथ जिंदगी बर्बाद करने।